बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंडअप के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। ये जो व्लॉग आज मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के इस वक्त जब गर्मी की शिद्दत है और लोड शेडिंग का अजाब है, इसका मौजू तो नवाज़ शरीफ साहब की एक ट्वीट है जो उन्होंने की है, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि किसी स्कूल के अंदर एक बच्चा कई दिनों की छुट्टी के बाद आया। जब छुट्टी के बाद आया तो पहले उस्ताद ने डांटा उसको कि इतने दिन तुमने छुट्टी क्यों की, और जब मज़ीद गौर किया तो बच्चे के पास बस्ता भी नहीं था। उस्ताद ने मज़ीद डांटा, बच्चा रोना शुरू हो गया। जब बच्चा रोया तो उस्ताद का दिल पसीज गया और उसने बच्चे को प्यार से ज़रा दिलासा दिया और तसल्ली दी, और उसके बाद उससे पूछा कि बच्चे मसला क्या है कि तुम आज किताबों के बग़ैर क्यों आए। तो बच्चे ने कुछ यूँ जवाब दिया कि ए पीर मेहरबां, कुछ इस तरह है दास्तां, मेरा बिरादर सग़ीर बड़े दिनों से है अलील, घर में इलाज के लिए सबब बहुत ही थे कलील, घर के तमाम ज़र सब सरफ़े जाँ हुए मगर न हो सकी शिफा, जो घर में कुछ भी ना बचा तो रात मेरे बाप ने किताबें मेरी बेच दी। हम पाकिस्तान में उस गुर्बत, मुफलिसी और ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं जहाँ पे गरीब का बच्चा अपने दूसरे भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए किताबें बेचने पर मजबूर है। हम उस गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं जहाँ पे वालिदैन की गोद में उनके बच्चे इस वजह से दम तोड़ देते हैं कि उनके पास दवाई ख़रीदने के पैसे नहीं होते। यहाँ पे लाखों बच्चे स्कूल इस वजह से नहीं जा रहे कि यहाँ पे लोगों के पास किताब का ख़र्च उठाने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमने कभी अपनी इज़्ज़त और अपनी गैरत पे कभी समझौता नहीं किया। हम बड़ी गैरतमंद कौम है। हमने पाकिस्तान के अंदर आमरीयतें भी देखी और नाम नहाद जमहूरियतें भी। हम लोगों ने आवे यावे के नारे भी सुने और जाए जाए के नारे भी। हमने कुत्ता कुत्ता के नारे भी लगाए और हम लोगों ने गो गो के नारे भी लगाए, लेकिन हमारी तकदीर क्यों नहीं बदल सकी? वजह बहुत साफ़ है। वजह यह है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफ़िला क्यों लुटा। मुझे राहज़नों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। यहाँ पे हर चोर के साथ यहाँ का वाच डॉग मिला हुआ है। यहाँ पे जिन्होंने चोरी की है उन्होंने चोरी उस चौकीदार के साथ मिल के की है जो घर के ऊपर रखवाली के लिए मुतय्यन था। और मेरी मुराद यहाँ पे फ़ौज नहीं है, यहाँ पे जमहूरियत के वो पासबान सियासतदान हैं कि जिन्होंने यहाँ पर जमहूरियत और जमहूरियत के नाम पर हमसे वोट लिए, हमसे इज़्ज़तें वसूल की, और उसके बाद उन्होंने जब मौका मिला उन्हें तो उन्होंने बदतरीन कंप्रोमाइज़ किए, और उन कंप्रोमाइज़ की सज़ा हम यूँ भुगत रहे हैं कि हम पाकिस्तान में आज बिजली से भी महरूम हैं और आज हम गैस से भी महरूम हैं। आज हम महंगा पेट्रोल भी ख़रीद रहे हैं और आज हमारी सनतों का पहिया भी जाम है। लेकिन हमें उसके बदले में क्या मिला? बदले में हमें ये मिला कि पाकिस्तान के अंदर लाल मस्जिद सजाने वाले अकबर बुगटी जैसे मुहिब्बे वतन को बारूद और पत्थरों के तले सुलाने वाले, और पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों पाकिस्तानियों, बल्कि मैं अगर सही लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो हज़ारों और लाख के करीब पाकिस्तानियों को खुद कुश हमलों के जद में लाने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए उनके एक नाक़िद समझ बैठे थे, जिनको हम वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। उनका ये ट्वीट है कि परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या इनाद नहीं चाहता कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को सहना पड़े। उनकी सेहत के लिए दुआ गो हो। यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात थी। वो वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। वाह 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 वाह। जनाब इमरान खान साहब से हमारी क्या दुश्मनी थी? सिर्फ ये कि वो आइन शिकनों के साथ बैठे थे। हमारी परवेज़ मुशर्रफ से क्या दुश्मनी थी? जनाबे वाला, आप तो हमें ये सबक देते थे कि वोट को इज्जत दो। ये है वोट की इज्जत। जिस शख्स ने आईने पाकिस्तान को रौंदा था उसने किसी जाति उमरा के दरवाजे को नहीं रौंदा था, उसने आईने पाकिस्तान को रौंदा था। वो आपका नहीं, वो पूरे पाकिस्तान का मुजरिम था। उसको आप कहते हैं कि उनको वापस आने दिया जाए, उनको बाइज्जत तरीके से सहूलियात मुहैया की जाए। जनाब, आपकी औकात क्या है कि आप किसी को
बाइज्जत सहूलियात मुहैया करें। जनाब वाला, जिन्होंने बाइज्जत सहूलियात मुहैया करनी होती हैं वो आपको, जी हाँ, वो आपको लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर तजलील का निशाना बनाते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी औकात ये है कि आज आप प्लेटलेट्स डलवाने के बाद पाकिस्तान के अंदर वापस नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? कि आपकी औकात ये है कि आपको कह दिया गया है कि यहाँ पे आने की कोशिश ना करना, और वो जो शख्स है जो गार्ड ऑफ ऑनर लेकर गया था वो यहाँ पे सहूलत से वापस भी आएगा और आपके सीने के ऊपर मौंग भी दलेगा। वो पाकिस्तान का बेटा भी कहलाएगा और आपको गद्दार भी कहेगा। जनाब, वजह क्या है? वजह ये है कि तारीख जो होती है, तारीख बुज़दिलों का कब्रिस्तान हुआ करती है, और इस तारीख के अंदर जो भी बुज़दिल होता है उसका अंजाम यही होता है कि वो तारीख के कब्रिस्तान में किसी कूड़ेदान की तरह फेंक दिया जाता है और फिर उसके बाद उसका कोई नाम लेवा नहीं होता। दुनिया के अंदर बहुत से जालिम और जाबिर हुक्मरान आए, लेकिन कुछ लोगों की जुल्म और जबर के बावजूद उनको इस वजह से याद रखा जाता है क्योंकि वो कुछ दलेर ज़रूर थे, वो अपने लिए खड़े होने की सलाहियत ज़रूर रखते थे। लेकिन तारीख़ का बड़ा अजीब सा सबक ये है कि तारीख़ बुज़दिलों को फरामोश कर दिया करती है। नवाज शरीफ साहब, आपने जब इस मुल्क के अंदर स्टांस लिया ना, तो उस वक्त इस कौम ने आपका भरपूर साथ दिया। ये जो 2018 के इलेक्शन थे, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ था कि वोट को इज्जत दो का नारा पंजाब की सरजमीन से उठा था और पंजाब के अंदर आपको 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोट दिए गए। पाकिस्तान के अंदर आपको इस कदर वोट दिए गए थे कि आपकी पार्टी जो थी उसकी ज़मानतें ज़ब्त नहीं हुई थी, वो आज इक़्तिदार में आने के काबिल हो चुकी है। वजह क्या थी? वजह आपका वो बयानिया था, लेकिन बदकिस्मती से आप अभी भी 70 और 80 की दहाई में जिंदा हैं। जनाब वाला, अगर आपकी ये सोच है कि ये सब कुछ आपकी ज़ात की बदौलत था तो कभी सोशल मीडिया का चक्कर लगा लीजिए। अगर आप खुद सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अपने किसी साहबजादे को कहिएगा वो सोशल मीडिया आपको दिखा दे। जनाब वाला, आप पीछे रह चुके हैं, कौम का इज्तिमाई शऊर आगे निकल चुका है और इस इज्तिमाई शऊर की वापसी अब मुमकिन नहीं है। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि इस इज्तिमाई शऊर की क़यादत करने वाले अब कोई बहरूपिये नहीं होंगे, अब कोई जाली इनकलाबी नहीं होंगे, अब कोई टैंकों के नीचे लेटने के दावे करने वाले वो बुज़दिल नहीं होंगे जो जिंदानों की सैर ना कर सकें। वो बुज़दिल अब वोट को इज्जत दो का मुकद्दस परचम नहीं उठाएंगे। वो सिविलियन बालादस्ती यानी कि आइन की सरबुलंदी का मुकद्दस नारा आपसे अल्हम्दुलिल्लाह छिन चुका है और अब ये नारा वो लोग लगाएंगे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि कत्लगाहों से चुन के हमारे अलम और निकलेंगे उशाक के काफ़िले। अब ये उशाक के काफ़िलों का सफ़र रुकने वाला नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर वो जाली अजारादार हमेशा हमेशा के लिए दफन होने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे ऊपर एक जाली एंटी इस्टेब्लिशमेंट का एक लुबादा ओढ़ के हमारी क़यादत करने की कोशिश की। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के बाशऊर शहरी, वो सब आप लोगों का हकीकी चेहरा जान चुके हैं। आप इस इलेक्शन में जाइएगा और देख लीजिएगा कि कौम आपकी क्या दुर्गत बनाती है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको अपना हकीकी चेहरा नज़र आ जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जमहूर पाकिस्तान पाइंदाबाद।